देखिए, जितना भी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम होता है उसका पुराना जो भी पार्ट्स होता है उसको हम डैमेज करते हैं। इसी कड़ी में इस गाड़ी का भी फ्यूल टैंक चेंज हुआ था। देख सकते हैं फ्यूल टैंक को पूरी तरह से हम लोग डैमेज कर दिए हैं। और ये बराबर कमेंट आता है कि भैया आप फ्यूल टैंक को डैमेज क्यों करते हैं, मीटर को डैमेज क्यों करते हैं, मोडगार्ड को डैमेज क्यों करते हैं। मतलब जो भी पुराना पार्ट्स निकलता है इंश्योरेंस क्लेम से उसको आप डैमेज क्यों करते हैं, ये कमेंट हर एक वीडियो पर आता है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल से रिलेटेड है जिसमें फ्यूल टैंक डैमेज करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ये कमेंट आता है। बहुत से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इंश्योरेंस क्लेम होने के बाद फ्यूल टैंक या फिर कोई भी पार्ट्स को डैमेज क्यों करते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम में आप टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, किसी भी गाड़ी को आप दीजिएगा तो वो पुराना जो सामान है वो डैमेज करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा डाउट होता है। जो कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा चीज़ हम आपको इस पूरे डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। देखिए, गाड़ी है रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 और अभी से 4 दिन पहले भैया का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय भैया आए थे, मेरे पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन नज़दीक के डीलरशिप से फ्यूल टैंक मंगवाए हैं। और देखिए इंश्योरेंस क्लेम किए थे। इस गाड़ी में हैंडल, मीटर, मिरर और LH लीवर और फ्यूल टैंक डैमेज था। तो क्लेम करने के बाद 2 दिन बाद अप्रूवल आया। अप्रूवल आने के बाद सामान अवेलेबल था तो देखिए गाड़ी खुलवा दिए हैं। खुलवाने के बाद देख सकते हैं गाड़ी बनना शुरू हो गया है, हैंडल लग भी गया है और फ्यूल टैंक बन के रेडी हो गया है। फ्यूल टैंक कार्टून में रखा हुआ है, फ्यूल पंप ये सब लगा दिया गया है। मीटर भी देख सकते हैं नया लग गया है। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि पुराने सामान को हम क्यों डैमेज करते हैं। और ये ज़्यादातर होता है चेचिस भी अगर आपका चेंज हो रहा है इंश्योरेंस क्लेम में तो पुराने जो चेचिस है उसको डैमेज करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है, देखिए ऐसा है कि इंश्योरेंस क्लेम में जो भी पार्ट्स चेंज होता है, इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना है कि अगर आप फ्यूल टैंक नया लगा दिए हैं तो पुराना जो फ्यूल टैंक है उसको आप डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके आप हमको फ़ोटो भेजिए, उसके बाद हम पेमेंट भेजेंगे। तो वो क्यों कहता है और क्यों करना पड़ता है ये, वो इसलिए करना पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि हम जो फ्यूल टैंक अभी नया लगाए हैं इस गाड़ी में, अगर ये पुराना वाला जो फ्यूल टैंक है अगर सेम डैमेज रहेगा, जैसे इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड से हल्का सा फ्यूल टैंक पचका हुआ था, अगर अभी क्या होता है कि इसमें हम फ्यूल टैंक नया लगा दिए, अगर हम इसको तोड़ते नहीं, डैमेज नहीं करते तो इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है और ये हो भी सकता है कि ये जो पुराना वाला फ्यूल टैंक था जो लेफ़्ट साइड से डैमेज था, कल हो के कोई अगर दूसरा मेटियोर इसी कलर का गाड़ी अगर आता है तो फिर हम चाहेंगे अगर उस गाड़ी का टंकी डैमेज नहीं भी है तो उसमें हम ये पुराना वाला टंकी लगा देंगे और फिर से इंश्योरेंस क्लेम उस गाड़ी का करेंगे और बोलेंगे कि देखिए ये फ्यूल टैंक लेफ़्ट साइड से डैमेज था। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि इसको आप चारों तरफ से ऊपर से भी डैमेज कर दीजिए ताकि आप दूसरे गाड़ी में फ्यूल टैंक लगाकर क्लेम न कर सकिए, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुराना जो भी पार्ट्स होता है डैमेज किया जाता है। दूसरा चीज़ है चेचिस का। तो चेचिस में आप सबको पता है कि चेचिस में चेचिस नंबर होता है और गाड़ी का सबसे बड़ा एविडेंस चेचिस नंबर और इंजन नंबर ही होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि नंबर प्लेट और नंबर जो होता है वो आसानी से चेंज हो जाता है, लेकिन चेचिस नंबर और इंजन नंबर आसानी से चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि जो भी गाड़ी का चेचिस चेंज होगा उस चेचिस को डैमेज कर देना है ताकि कल हो के उस चेचिस को दूसरे गाड़ी में लगा के क्लेम न कर सके या फिर कोई दूसरा गाड़ी में लगा के कोई क्राइम न कर सके, कोई घटना न हो, किसी भी तरह के कस्टमर को कोई परेशानी न हो। मान लीजिए भैया का चेचिस चेंज हुआ और इनका चेचिस हम चेंज कर दिए, नया लगा दिए, ये चले गए और पुराना वाला जो चेचिस है वो सही कंडीशन में, वो हल्का सा टेढ़ा है केवल, हम उसको कबाड़ी में बेच दिए या फिर कोई दूसरा आदमी ले गया कबाड़ी में और वो ले जाके जिसका चेचिस डैमेज है या फिर कोई भी किसी भी तरह का आदमी हो, कोई क्राइम करना है, किसी भी तरह का कुछ भी करना है, उस गाड़ी में वो चेचिस लगा लेगा और वही चेचिस नंबर पर किसी तरह का कोई घटना होता है तो फिर जो भैया है ये फंसेंगे। कानूनन तौर पर ये गैरकानूनी है, इसलिए उस चेचिस को डैमेज करना पड़ता है ताकि दूसरा कोई उसको यूज न कर सके और दूसरे गाड़ी पर लगा के क्लेम न कर सके। इसलिए मीटर हो, फ्यूल टैंक हो, मडगार्ड हो या गाड़ी का अन्य कोई भी पार्ट्स हो उसको डैमेज किया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के अंदर था, बहुत सारा कमेंट आता था, बहुत से लोग मिलते थे वो भी बताते थे
और जिनका हम इंश्योरेंस क्लेम करते थे, जिनका सामान डैमेज करते थे और वीडियो देखते थे, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी, तो वो कमेंट करते थे कि भैया मेरा पार्ट्स आप डैमेज क्यों कर दिए, या फिर कोई दूसरा भी कस्टमर कमेंट करते थे कि भैया अच्छा पार्ट्स था, हमको आप दे देते, कुछ पैसा ले लेते, हमको दे देते, ये अच्छा पार्ट्स था, हम यूज़ कर लेते। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि पहले इसको आप डैमेज करके भेजिए, उसके बाद हम इधर से डीओ या पैसा आपको देंगे। तो डैमेज करने का प्रॉपर यही कारण है, और इसीलिए हम लोग जो भी पार्ट्स निकलता है उसको डैमेज करते हैं। अब देखिए भैया का है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जीरो डेप्थ और नॉर्मल में क्या अंतर है। तो देखिए, मान लीजिए आपका 1 साल का गाड़ी है, अब 50,000 का बिल है। अगर आपके पास नॉर्मल पॉलिसी रहेगा तो आपको 10% 15% के आसपास आपको देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रहेगा तो जीरो डेप्थ में आपको केवल प्रोसेसिंग चार्ज देना है, या फिर थोड़ा बहुत सैलवेज अगर कट रहा है तो वो आपको देना पड़ेगा। और सैलवेज जो भी पार्ट्स का कटता है, वो पार्ट्स जो होता है वो कस्टमर को रिटर्न देना पड़ता है, क्योंकि सैलवेज इसीलिए कटता है। मान लीजिए चेचिस है आपका, चेंज हुआ, चेचिस में अगर सैलवेज कटा तो चेचिस आप ले जाइए और उतना 1000, 10%, 15%, 1000, 1500 रुपये आपको काट के मिलेगा। तो इसीलिए जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, जब भी आप इंश्योरेंस कराएं, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस कराएं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे कस्टमर हमको भी बोलते हैं, क्लेम करने के बाद अगर हम उनसे कहते हैं कि 1000 रुपया लगेगा, 1500 रुपया लगेगा, तो बोलते हैं कि मेरा तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करते समय बोला गया है कि पैसा नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंश्योरेंस अगर जीरो डेप्थ है तो आपका पैसा नहीं लगेगा। देखिए, अभी के दौर में ज़्यादातर गाड़ी में जीरो डेप्थ ही इंश्योरेंस होता है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपका पैसा नहीं लगेगा। देखिए, मान लीजिए आपका अगर फ्यूल टैंक डैमेज है, हैंडल डैमेज है, मिरर डैमेज है, मीटर डैमेज है, मडगार्ड डैमेज है, तो ये सब चीज़ ठीक है। चेचिस डैमेज है, तो ये सब चीज़ ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका 60,000 का बिल है और उसमें चेचिस में 20%, 15% या फिर 10% मान लीजिए 15,000 का चेचिस है, 10% सैलवेज काट लिया, तो 1500 रुपया उतना काट लिया। अब जब हम उसको गाड़ी में खर्च हुआ 60,000 रुपया, हम इंश्योरेंस कंपनी को बिल दिए 60,000 रुपया का, और उसमें मान लीजिए शॉकर पाइप भी चेंज हुआ, तो शॉकर में ऑयल डलाया, ऑयल सील लगा, बहुत सारा रबर आइटम लगता है, बेल्ट लगता है, नट बोल्ट लगता है, तो ये सारा चीज़ का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देता है। जैसे ऑयल है, ऑयल सील है, रबर है, नट है, बोल्ट है। तो होता क्या है कि 60,000 का हम बिल भेजे, इंश्योरेंस कंपनी उधर से 50,000 या फिर मान लीजिए 55,000 का बिल हमको डीओ दिया। डीओ मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर, मतलब ये होता है कन्फर्मेशन कि हम आपको 55,000 रुपया देंगे, आप कस्टमर को गाड़ी दे दीजिए 5,000 रुपया लेके। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस था, बोला था पैसा लगेगा नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपका बिल जो भी है, इधर से बिल जाएगा, आपके गाड़ी में जो भी खर्चा होगा बिल जाएगा, उधर से जो अमाउंट डीलरशिप को मिलेगा और उसमें से जो काट के बचेगा अमाउंट, वो आपको देना पड़ता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि 5 आइटम मान लीजिए आपका डैमेज है और 2 आइटम आप बढ़ा दिए। मान लीजिए इस गाड़ी में जैसे था, लीवर था, हैंडल था, एलएच मिरर था, मीटर था, फ्यूल टैंक था, इतना का कस्टमर क्लेम किए, और क्लेम करने के बाद इतना पार्ट्स आया, ये सारा सामान लग गया। तो होता क्या है, पहले सर्वे होता है। जब भी गाड़ी का आप क्लेम कीजिएगा, क्लेम करने के बाद सर्वे होता है। सर्वे ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का एक आदमी आता है जो आपके गाड़ी को जांच करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, फ़ोटो वोटो लेगा, और उसी समय वो बताएगा कि ये सामान बदलना है, और वो मेल के थ्रू आपको भी भेजेगा, कस्टमर को भी मेल भेजता है, डीलरशिप को भी भेजता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को दिखाए कि देखिए इस गाड़ी में फ्यूल टैंक, हैंडल, मिरर, मडगार्ड, ये सारा चीज़ डैमेज है। अब उधर से वो हमको मेल किया कि इस गाड़ी में केवल फ्यूल टैंक और मीटर चेंज करना है, लेकिन आपका डैमेज आईना भी है, मिरर भी है और हैंडल भी है। तो 2 चीज़ अगर वो पास नहीं किया तो 2 चीज़ का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कस्टमर ज़्यादातर ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरा पास क्या हुआ, और पास हुआ ना हुआ उनसे उनको मतलब नहीं है। वो सीधा उनका कहना है कि मेरे जीरो डेप्थ इंश्योरेंस से पैसा नहीं लगेगा। तो पैसा कम नहीं लगेगा जब आपका मान लीजिए फ्यूल टैंक है, 13,500 दाम है, इंश्योरेंस का आदमी आया, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है आपका, फ्यूल टैंक पास कर दिया। तो पास कर दिया तो उसमें वो 200 या 300 रुपया काट के डीलरशिप को पेमेंट करेगा। तो बचा जो 200-300 रुपया है वो आपको दे के आप गाड़ी ले जा सकते हैं।
लेकिन जब भी बिल बड़ा होगा तो जितना बड़ा बिल होगा उतना ज़्यादा पैसा कस्टमर का भी लगता है। ज़्यादा लगने का मतलब ये नहीं है कि 50% पैसा लग जाता है। अगर जीरो डेप इंश्योरेंस है तो बहुत मुश्किल से मुश्किल किसी चीज़ का 10% अगर सैलवेज काट लिया तो 2-3 हज़ार रुपया 5,000 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया अगर सैलवेज कट गया तो। या फिर कोई पार्ट्स अगर पास नहीं हुआ है और उसको आप चेंज करवा रहे हैं तो उसका पैसा लगेगा। अब मान लीजिए क्लच केबल टूट गया, ब्रेक लीवर टूट गया, तो वो तो इंश्योरेंस में आएगा नहीं, तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में फ्यूल टैंक जो था पूरा तेल से भरा हुआ था और पूरा तेल हम लोग डाल चुके हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम करने का यही प्रोसेस है। और डॉक्यूमेंट में आपको RC-DL इंश्योरेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है। अगर कैशलेस है तो, अगर कैशलेस नहीं है तो उस सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक कैंसिल चेक या फिर अकाउंट डिटेल पासबुक का भी आप फ़ोटो दे सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लगता है। कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद अभी आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिएगा तो 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आएगा, सर्विस सेंटर विजिट करेगा, वहाँ उस गाड़ी को सर्वे करेगा और सर्वे करने के बाद वो अप्रूवल देगा कि ये बदलना है। वो जो अप्रूवल देगा डीलरशिप वाला वही चीज़ चेंज करेगा। अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़वाना चाहते हैं तो उसका पैसा आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये भैया का तो गाड़ी हो गया है, इनके गाड़ी में 1500 रुपया सैलवेज कटा है, फ्यूल टैंक का और मीटर का। और मीटर का 9200 रुपया दाम है, ये अभी हमको पता चला, क्योंकि इससे पहले हमको लगता था कि 6200 के आसपास मीटर का दाम था। लेकिन अभी हम इस गाड़ी में देखे हैं कि 9200 रुपया मीटर का प्राइस है। तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, हमको नहीं ध्यान में नहीं रहा होगा, 9200 ही शुरू से रहा होगा। तो ये गाड़ी का क्लेम हो चुका है और रेडी हो गया है। इसमें हम आपको बता चुके हैं, देखिए फाइनल फ़ोटो के लिए भी, और लास्ट में यही फाइनल फ़ोटो फ्यूल टैंक डैमेज करके भेजना पड़ता है और गाड़ी के चारों तरफ से फ़ोटो भेजना पड़ता है। ये फ़ोटो भेजने के बाद हम उसको बिल भेजेंगे, बिल भेजने के बाद उधर से DO देगा, तब हम कस्टमर को गाड़ी देंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो इंश्योरेंस क्लेम, वारंटी क्लेम